हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं बहुत सारे टिप्स और आइडियाज़ लेकर आई हूँ, जिसमें आपको क्लीनिंग से लेकर ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ सब कुछ देखने को एक ही वीडियो में मिलेगा। तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप भी मेरी तरह जाला झाड़ू यूज़ करते हैं, तो इसको ऐसे ही यूज़ करने के बदले आप एक काम कर सकते हैं। इसके ऊपर आप एक टॉवल यूज़ कर लें। इस तरह से आप कोई भी टॉवल या कपड़ा ले लें और उसे इस तरह लगा ले झाड़ू में, और उसके ऊपर आप रबर बैंड यूज़ कर सकते हैं ताकि कपड़ा इधर उधर ना गिरे। ये इस तरह से रेडी हो जाएगा। इसकी हेल्प से आप इजीली अपने वॉल्स में जितना भी डस्ट है और वेब्स है उनको आप इजीली क्लीन कर सकते हैं। ट्यूबलाइट आप क्लीन कर सकते हैं और वॉल में लगे हुए फ्रेम्स, ये सारे चीज़ों को आप बहुत आसानी से क्लीन कर सकते हैं। और जो भी आप क्लीन करोगे नीचे नहीं गिरेगा, सारा के सारा कचरा आपके कपड़ा जो इसमें लगाए हैं आपने उसी में लग जाएगा। बारिशों के समय अक्सर फर्नीचर्स में इस तरह के कीड़े लग जाते हैं और फंगस लग जाता है। तो अपने फर्नीचर को बारिश के मौसम में बचाने के लिए आप एक कटोरी में कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल लिए और कॉटन से जितने भी फर्नीचर है आपके उसमें आप लगा लें। इस तरह से ऑयल का कोटिंग होने से ना कीड़े लगेंगे और ना ही उसमें फंगस लगेगा। डाइनिंग टेबल, डाइनिंग चेयर, बेड्स और स्टडी टेबल, ये सारे फर्नीचर्स में आप अच्छे से ऑयल की कोटिंग कर दें। ये अंडर कैबिनेट बास्केट आजकल एकदम कॉमन है, हम में से बहुतों के पास है। इसे हम अपने किचन में क्रॉकरी को ऑर्गेनाइज करने के लिए और अपने पेंट्री के चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए, टॉवल को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ करते हैं अंडर कैबिनेट में किचन के। तो इसको ना सिर्फ हम किचन में बल्कि आप इसे अपने बेडरूम के वार्डरोब में भी यूटिलाइज कर सकते हैं। सेम आप उसे कैबिनेट के जो कैबिनेट है उसमें आप उसको लगा दीजिए और उसको यूज़ कीजिए। अपने ज्वेलरीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए अपने कॉस्मेटिक्स आप इसमें रख सकते हैं, स्कार्फ्स वगैरह रख सकते हैं, और बच्चों के जो छोटे छोटे कपड़े होते हैं उनको भी आप यहाँ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। वार्डरोब्स हमारे बहुत सारे चीज़ों से भरे होते हैं, तो इस तरह से अगर अंडर कैबिनेट बास्केट यूज़ करके कुछ चीज़ों को हम वर्टिकली ऑर्गेनाइज कर पाएँ तो वार्डरोब में काफ़ी स्पेस हम बना पाएंगे। तो इस बास्केट को आप अपने वार्डरोब में यूज़ करके देखिए। इसे टीवी यूनिट के पास भी हम यूज़ कर सकते हैं बुक्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए, और सारे हमारे जो रिमोट कंट्रोल्स होते हैं उन सारी चीज़ों को आप इस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और वो जगह आपकी क्लटर फ्री लगेगी। इवन जो बच्चों का स्टडी टेबल होता है उसके नीचे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं नोटबुक और बुक्स को रखने के लिए। इस तरह से बुक्स और नोटबुक्स रखने से बच्चों को यूज़ करने में काफ़ी आसान हो जाएगा। ये कैबिनेट डोर ऑर्गेनाइज़र तो आप लोग सब जानते ही हैं। इसे हम किचन में यूज़ करते हैं कैबिनेट डोर में हैंग करके। कुछ एसेंशियल्स हमारे इसमें ऑर्गेनाइज रहते हैं, जैसे कि कुछ पेंट्री के पैकेट्स या हम किचन क्लीनर्स वगैरह इसमें रखते हैं। लेकिन ना सिर्फ आप इसे अपने किचन में बल्कि अपने घर के दूसरी जगह में भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ भी आपके कैबिनेट डोर्स हो या डोर में भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप वार्डरोब में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर वार्डरोब में इस तरह के रॉड्स लगे हैं तो उसमें आप इन बास्केट्स को हैंग कर दें। इसमें आप कई तरह से चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जैसे कि कॉस्मेटिक्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए आप कुछ छोटे बास्केट यूज़ कर लीजिए और इस तरह से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के कपड़े इसमें आ जाएंगे और अपने स्कार्फ्स और चुन्नी वगैरह भी आप इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। किचन विंडो में आप यूज़ करके देखिए, सारे डिस्पेंसर्स और ब्रशेस इसमें आ जाएंगे और ये बहुत ही सुंदर दिखता है। या डायरेक्ट आप काउंटर पे भी रख सकते हैं, वहाँ भी ये बहुत अच्छा लगता है। मैं यूटिलिटी एरिया में इन ऑर्गेनाइज़र को इस तरह से विंडो में हैंग करके यूज़ करती हूँ।
ये ऑर्गेनाइज़र भी बहुत कॉमन है जिसको हम यूज़ करते हैं अपने किचन में लीड्स रखने के लिए। ट्रेस हम इसमें ऑर्गेनाइज़ करते हैं और अपने सारे प्लेट्स को ऑर्गेनाइज़ करते हैं किचन में। लेकिन अगेन इसे आप दूसरी जगह में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बच्चों के स्टडी टेबल में। इस तरह से आप बुक्स, उनकी नोटबुक्स ऑर्गेनाइज़ कर लीजिए, स्टडी टेबल के ऊपर रख लीजिए, तो उनको विजिबल भी रहेगा, एक्सेस करना भी बहुत आसान हो जाएगा। लिविंग रूम में कॉर्नर में कोई भी एक छोटा टेबल यूज़ करके उसके ऊपर आप इसे रखिए और मैगज़ीन्स को इसमें आप रख सकते हैं। इसमें छोटे बैग्स, क्लचेस, वॉलेट्स भी आप ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। बाथरूम शॉवर ऑर्गेनाइज़र यूजुअली हम यूज़ करते हैं अपने बाथरूम में बाथरूम एसेंशियल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए, लेकिन इसे आप अपने किचन में यूज़ करके देखिए। वर्टिकली आप बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर पाएंगे, अपने स्पाइसेस से लेकर ऑयल बॉटल्स तक, यहाँ तक कि आप अपने बहुत सारे कप्स भी इसमें हैंग कर पाएंगे और किचन नैपकिन्स भी। एक मैगज़ीन फाइल होल्डर आप ज़रूर ले लें, ये ज़्यादा महंगा नहीं आता, आप कोई भी स्टेशनरी से आप ले सकते हैं। डबल साइडेड टेप को यूज़ करके आप अपने कैबिनेट के डोर में इसे आप लगा लीजिए और वर्टिकली आप बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपने पेंट्री के चीज़ों से लेकर सारे रोल्स तक। तो ये थे कुछ ऑर्गेनाइज़र जिसको हम अपने घर में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इसका हम मल्टीपर्पज़ यूज़ ले सकते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि क्या आप भी किचन ऑर्गेनाइज़र्स को यूज़ करते हैं अपने घर के दूसरे चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। हम सब के पास एक्स्ट्रा बेडशीट, एक्स्ट्रा कर्टन ये सब होते हैं, लेकिन उनको रखने में हमें बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि हमारे वार्डरोब छोटे होते हैं, तो एक्स्ट्रा चीज़ें हम कहाँ रखें। अगर आपके पास इस तरह बड़ा कार्डबोर्ड अगर होगा आपके पास तो उसे आप यूज़ कीजिए, लेकिन हम अगर ऐसे ही चीज़ों को रखेंगे तो वो डस्टी हो जाएंगे और गंदे हो सकते हैं। तो उसको आप उसी प्लास्टिक में रखिए जिस प्लास्टिक में वो आया था। जैसे कि ये कर्टन्स है मेरे, ये कर्टन्स इसी प्लास्टिक में आए हैं, तो मैं एज इट इज़ इन्हें इस तरह कार्डबोर्ड में रख दे रही हूँ और अच्छे से आप कार्डबोर्ड को ना सेलो टेप से आप कवर कर सकते हैं। तो ये एक आइडिया हो गया। और दूसरा चीज़, अगर आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा लगेज जो खाली पड़ा हो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं इन चीज़ों को रखने के लिए, जैसे कि बेडशीट, कर्टन्स या हमारे पास कारपेट्स वगैरह होते हैं, उनको भी आप इस तरह से रख सकते हैं। तो कोई भी आपको एक्स्ट्रा जगह बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह आप अपने कोई भी लगेज को या सूटकेस को यूज़ कर लीजिए। आप एक्स्ट्रा चीज़ों को कहीं भी रखें, कोई लगेज यूज़ करके या कोई भी कार्डबोर्ड बॉक्स यूज़ करके, लेकिन आपको फ्यूचर में याद नहीं रहने वाला कि आपने कहाँ पे क्या चीज़ रखी है। तो आप इन सबको लेबल ज़रूर कर दें। कोई भी आप कपड़े लेते हैं ना, उनके टैग को आप फेंकिए मत। टैग्स को आप इस तरह से ऊपर में कोई भी प्लेन कागज को लगा के, और जैसे आप कोई लगेज में आप सब सामान रखे हैं, उस लगेज के अंदर जो भी चीज़ें रखे हैं उन सब को आप इसमें टैग में आप लिख दीजिए और उसके बाद रस्सी या जिप टाई से इसे यहाँ पे टाई कर सकते हैं। हमारे पास कई तरह के नेल पॉलिश होते हैं, लेकिन अगर हमने इसे टाइम टू टाइम डिक्लटर नहीं किया तो ये फालतू के फालतू हमारे पास जमा होते रहते हैं। तो आज मैं यही काम लेके बैठी हूँ। जो नेल पॉलिश सूख गए हैं उनको मैं अलग बास्केट में रख रही हूँ और जो नए और अच्छे हैं उनको मैंने एक ब्राउन वाला बास्केट यूज़ किया है जो कि लेंथ में थोड़ा लंबा है। तो इस तरह से मैं अरेंज कर रही हूँ। तो ये सारे नेल पॉलिश मेरे इस तरह से अरेंज हो गए हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोज़।